इस दुनिया में हर व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार अपना ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत कर सकता है। कोई ड्रैगन राशि का होता है और शैडो डिवाइन ड्रैगन मार्शल सोल जागृत करके एक पीढ़ी का शैडो किंग बन जाता है। कोई स्नेक राशि का होता है और शांगलियू मार्शल सोल जागृत करके तीनों लोगों को जीत लेता है और 8 दिशाओं पर राज्य करता है। कुछ लोग डॉग राशि के होते हैं और शाउतियन डॉग मार्शल सोल जागृत करके अर्लांग गॉड की सवारी करते हुए दुनिया जीतने निकल पड़ते हैं, जबकि मैं हॉर्स राशि का था। पिछले जन्म में मैंने ज़ीब्रा मार्शल सोल जागृत किया था। हीलिंग टैलेंट की वजह से किसी तरह अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आखिरकार डीमन बीस्ट के हमले के दौरान 3-आइड बीस्ट के जहरीले थूक से मर गया। अब ज़ोडिएक अवेकनिंग ईरा शुरू होने में सिर्फ 3 घंटे बचे थे। पुनर्जन्म लेने के बाद मैं तुरंत घर के पास की बुक स्टोर भागा और मालिक से शान हाइजिंग की एक कॉपी मांगी। फिर उत्साहित होकर घर लौटा और उसकी हर पेज पर अपना नाम और जन्म की पूरी डिटेल्स लिखी, क्योंकि पिछले जन्म में ग्रेट डेजोलेशन के आने के बाद लोगों ने ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत किए थे और डीमन बीस्ट के आक्रमण का सामना किया था। उसी दौरान एक सीक्रेट भी सामने आया था कि लोग डिवाइन बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी डिवाइन बीस्ट की तस्वीर पर अपना नाम और जन्म की डिटेल्स लिख दी जाए तो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता था, लेकिन ग्रेट डेजोलेशन के आने के बाद यह तरीका बेकार हो गया था। हर कोई अतीत में लौटना चाहता था, क्योंकि तब शान हाइजिंग के फियर्स बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके दुनिया पर राज किया जा सकता था, या फिर एंशिएंट डिवाइन बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके गॉड जैसी शक्ति हासिल की जा सकती थी। इसलिए इस बार पुनर्जन्म के बाद मेरी पहली प्रायोरिटी शान हाइजिंग खरीदना और उस पर अपनी जन्म डिटेल्स लिखना था। ये सब करने के बाद मैंने राहत की सांस ली। जैसे ही ग्रेट डेजोलेशन आएगा और मैं अपना ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत करूंगा, वही भयानक फियर्स बीस्ट मेरे कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट बन जाएंगे। मैं अपने दिल की खुशी को दबाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे बाद ग्रेट डेजोलेशन आने वाला था। अचानक आसमान लाल हो गया, ग्रेट डेजोलेशन उधर आया। ज़ोडिएक अवेकनिंग एरा शुरू हो चुका था। चाइना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग घबरा गए। जल्द ही सभी के दिमाग में एक मैसेज पहुंचा और उन्हें दुनिया में आए बदलाव का पता चल गया। हालांकि ग्रेट डेसोलेशन और डीमन बीस्ट की तबाही आई थी, लेकिन साथ ही ब्लू स्टार की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बदल गई थी, जिससे लोग ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत कर सकते थे। अवेकनिंग के बाद लोग कल्टीवेशन कर सकते थे। अब दुनिया सिर्फ ऐसे की नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग, रिस्पेक्ट, वीक, इग्नोर वाली दुनिया बन चुकी थी। मैं अपने शरीर में उमड़ती शक्ति को महसूस कर रहा था। ये पहले से कम 100 गुना ज्यादा थी। तभी सड़क पर चल रहे लोगों की बातें मेरे कानों में पड़ी। एक बोला, पता नहीं मुझे कैसा मार्शल सोल मिलेगा, मैं टाइगर राशि का हूँ, उम्मीद है मुझे नेदर व्हाइट टाइगर मार्शल सोल मिले। दूसरा बोला, मैं डॉग राशि का हूँ, उम्मीद है मुझे 9 नेदर हाउंड मार्शल सोल मिले। तीसरा बोला, मैं मंकी राशि का हूँ, उम्मीद है मुझे स्काई सोरिंग रेड मंकी मार्शल सोल मिले। तब तो शायद मैं 72 ट्रांसफॉर्मेशंस भी कर सकूंगा। तभी एक व्यक्ति बोला, ज्यादा सपने मत देखो, ड्रैगन नेशन में 1400 मिलियन लोग हैं। पावरफुल बीस्ट या डिवाइन बीस्ट मार्शल सोल सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मिलते हैं। हर किसी को गॉड बीस्ट लेवल मार्शल सोल नहीं मिलने वाला। अवेकनिंग पूरी होते ही सभी लोगों के ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत हो गए। उसी समय मेरे शरीर से भी चमकदार प्रकाश निकलने लगा। एक के बाद एक फियर्स बीस्ट की परछाइयां प्रकट हुई। कुछ देर बाद उनकी दहाड़ों के साथ वे मेरे सोल स्पेस में प्रवेश कर गईं। मैंने कई डिवाइन बीस्ट और फियर्स बीस्ट पर अपना नाम और जन्म डिटेल्स लिखी थी और उनमें से 9 ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट का जवाब दिया। इस जन्म में मेरा मार्शल सोल अब ज़ीब्रा नहीं था, बल्कि मेरे दिमाग में मौजूद ये 9 भयानक फियर्स बीस्ट थे, क्योंकि ताओदी, स्वानी, चीलिन, वर्मिलियन बर्ड, कुनपेंग, जुयन, 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन और गोल्डन विंग्ड रॉक। मैं इन्हें अपने मार्शल सोल एवेटार के रूप में बुला सकता था। तभी मेरे सबसे अच्छे दोस्त जाओ नेंग का फोन आया। उसने पूछा, भाई तुम्हें कौन सा मार्शल सोल मिला? मैं स्नेक राशि का हूँ और मुझे म्यूटेंट स्नेक मार्शल सोल मिला है। पिछले जन्म में जब उसे पता चला था कि मेरा मार्शल सोल ज़ीब्रा है, तो उसने कहा था कि आगे से वह मेरी रक्षा करेगा। उसकी जानी पहचानी आवाज सुनकर मुझे पिछला जन्म याद आ गया। सच में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था, खासकर ग्रेट डेजोलेशन के शुरुआती दिनों में, जब शहर में डीमन बीस्ट तबाही मचा रहे थे। अगर उसकी सुरक्षा न होती तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। लेकिन ग्रेट डेजोलेशन के 2 साल बाद एक एंशिएंट रूइन के लिए लड़ाई में वह फंस गया था। 4 सुप्रीम एक्सपर्ट्स ने मिलकर उसे दबा दिया और मार डाला था। इस बार जब मुझे दूसरा जीवन मिला है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। मैंने कहा, ज्यादा मत उछल, थोड़ी देर में मेरे घर आ जा। फोन काटने के बाद मैं तुरंत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लियू रोंग के पास गया। वह शीप राशि की थी। पिछले जन्म में उसका मार्शल सोल लिटिल शीप था, लेकिन दुनिया बदलने के बाद उसका स्वभाव भी बदल गया था। वह धीरे धीरे मुझे नीचा समझने लगी और अपनी खूबसूरती के दम पर ड्रैगन राशि वाले सीनियर के साथ जुड़ गई। जब मैंने उन्हें पकड़ लिया तो दोनों ने मिलकर मेरी बुरी तरह पिटाई की। उसका मार्शल सोल प्रिजन ड्रैगन था। उसकी मार्शल सोल सप्रेशन की वजह से मैं जरा भी विरोध नहीं कर पाया और उसने मेरी 3 उंगलियां तोड़ दी थी। इसलिए आज सबसे पहले इन्हीं दोनों से हिसाब बराबर करना था और साथ ही अपनी ताकत भी आजमानी थी। मैं लियू रोंग के किराए के घर पहुंचा। कुछ देर पहले वह मुझसे कह रही थी कि वह घर पर अकेली है, लेकिन इस समय वह उसी ड्रैगन राशि वाले लड़के के साथ ही। राज खुलते ही लियू रोंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसने घमंड से मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, तुम तो सिर्फ मेरे लिए एक बैकअप थे। अब ग्रेट डेजोलेशन आ चुका है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग पीपल ही मुझे पाने के लायक हैं। तुम्हारे जैसे कचरे के साथ रहना समय बर्बाद करना है। लीले को देखो, तुम उसकी बराबरी कैसे कर सकते हो? उसी समय लीले ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और बोला, लड़के, जानता है मैं कौन हूँ? मैं ड्रैगन राशि का हूँ और मेरा मार्शल सोल प्रिजन ड्रैगन है, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ बेकार ज़ीब्रा मार्शल सोल है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, घुटनों पर बैठकर 100 बार सिर झुकाओ और लियू रोंग को मुझे सौंप दो, तब शायद मैं तुम्हें अपने अधीन काम करने दूं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे एक ऐसी शक्ति ने जकड़ लिया जिसका वह विरोध नहीं कर सकता था। मैंने बिना किसी फैंसी मूव के सीधा एक मुक्का मारा और उसे 10 मीटर दूर उड़ा दिया। लीले के मुंह से खून निकल पड़ा और वह जमीन पर बुरी हालत में गिर गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन महसूस किया कि उसका पूरा शरीर टूट चुका है। उसने अविश्वास से कहा, यह असंभव है, तुम एक ज़ीब्रा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? आखिर उसने प्रिजन ड्रैगन मार्शल सोल
सोल जागृत किया था। अपने मार्शल सोल के बूस्ट की वजह से आम हमले उसके शरीर पर गुदगुदी जैसे लगते थे, लेकिन मेरे सामने वह बिल्कुल बेबस साबित हुआ। मुझे अपनी ओर बढ़ते देख उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी इंसान का नहीं बल्कि एक भयानक फियर्स बीस्ट का सामना कर रहा है। लियू रोंग के सामने ही मैंने पिछले जन्म में मिले अपमान का कई गुना बदला लिया और उसकी चारों टांगें तोड़ डाली। दर्द भरी चीखों के बाद ली लेई सीधे बेहोश हो गया, जबकि लियू रोंग का चेहरा पहले ही सफेद पड़ चुका था और वह जमीन पर गिर गई थी। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा और कहा, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। ज़ोडिएक अवेकनिंग के बाद लोगों ने जल्दी ही इंटरनेट पर अब तक झांत सबसे शक्तिशाली ज़ोडिएक मार्शल सोल की रैंकिंग डाल दी। उसे देखकर कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे तो कुछ नाराज हो गए। कोई बोला, सच में किस्मत वालों की जिंदगी अलग होती है। उन ड्रैगन और टाइगर मार्शल सोल वालों से कितनी जलन होती है, कम से कम उनका फ्यूचर तो सुरक्षित है। तभी किसी ने कहा, एक मिनट, ये हस्की क्या है? ये रैंकिंग में कैसे आ गया? पता नहीं कौन सा जीनियस है जिसने हस्की मार्शल सोल जागृत कर लिया। मैंने भी वह रैंकिंग देखी। पिछले जन्म की यादें ताजा हो गईं। जिन लोगों के पास ये शक्तिशाली मार्शल सोल थे वे सभी बाद में एक इलाके पर राज करने वाले एक्सपर्ट्स बने थे और अपनी अलग पहचान बनाई थी। ड्रैगन नेशन के किसी कोने में एक युवक खड़ा था जिसकी आंखों में अजय आत्मविश्वास झलक रहा था। उसकी आंखें खुलती बंद होती तो मानो ग्रेट डाउ चमक उठता। उसने कहा, मैं आओ वूमिंग हूँ, ड्रैगन राशि का हूँ और ब्लैक ड्रैगन मार्शल सोल जागृत किया है। भले ही यह ट्रू ड्रैगन जितना शक्तिशाली न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। भविष्य में मैं इस ग्रेट डेजोलेशन वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाऊंगा। वहीं दूसरी ओर एक और रहस्यमय युवक दूर क्षितिज को देख रहा था। उसके हाथ पीठ के पीछे थे और वह मानो प्रकृति के साथ एक हो चुका था। उसने कहा, मैं लियू नियन हूँ, स्नेक राशि का हूँ और शांगलियू मार्शल सोल जागृत किया है। स्नेक रैंकिंग में यह नंबर 1 है। मैं इस अवसर को कभी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं और शांगलियू मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। जिन लोगों ने शक्तिशाली ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत किए थे वे इस समय जोश से भरे हुए थे और भविष्य में दुनिया के शिखर पर पहुंचने की योजनाएं बना रहे थे। लेकिन केवल मैं जानता था कि असली ओवरपावर्ड अस्तित्व कौन है। मुझे सच में जानने की उत्सुकता थी कि जब लोग मेरे मार्शल सोल देखेंगे तो उनके चेहरे कैसे हो जाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी सामने आने लगे जिन्होंने ट्विन मार्शल सोल जागृत किए थे, लेकिन जब तक लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए दूसरा मार्शल सोल पाने का सीक्रेट पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यह काम ज़ोडिएक अवेकनिंग से पहले ही किया जा सकता था और वैसे भी ट्विन मार्शल सोल बहुत दुर्लभ होते थे। आखिर कौन सा सामान्य इंसान यूं ही किसी तस्वीर पर अपना नाम और जन्म की डिटेल्स लिखता फिरता है। तभी मैंने अपने बचपन के दोस्त जाओ निंग को आते देखा। मुझे देखते ही वह शेखी बघारने लगा। मैंने वन विंग्ड स्नेक मार्शल सोल जागृत किया है। भले ही यह उन मॉन्स्टर्स जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन काफी मजबूत है। भविष्य में मैं जरूर सफल होऊंगा। इतना कहकर उसने तुरंत अपना मार्शल सोल बुला लिया। उसके पीछे एक विशाल शैडो उभर आई। वह एक काला विशाल सर्प था जिसकी पीठ पर पंख थे। उसके शरीर पर मोटी चमकदार स्केल्स थीं जो ठंडी रोशनी बिखेर रही थीं। सिर्फ उसे देखना ही लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ाने के लिए काफी था। उसने उत्साहित होकर कहा, देखा मेरा मार्शल सोल एवेटार कितना कूल है। अब जल्दी से अपना ज़ीब्रा बुलाओ और मुझे दिखाओ। मैं बेबस होकर उसे देखने लगा। मेरा यह दोस्त हर मामले में अच्छा था, बस एक कमी थी, उसे दिखावा बहुत पसंद था और वह जरूरत से ज्यादा बोलता था। हालांकि उसका मार्शल सोल सच में शानदार था। मैंने अपने डिवाइन बीस्ट और फियर्स बीस्ट मार्शल सोल को बुलाने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से दबाया। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो पूरा ड्रैगन नेशन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। फिर मैंने जाओ निंग को बुलाने का असली कारण बताया। मैं चाहता था कि वह मेरे साथ बाहर चलकर कोई ऐसी जगह ढूंढे जहां हम कल्टीवेशन कर सकें। दुनिया बदलने के बाद शहरों में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम थी, जबकि सुनसान जगहों पर यह कहीं ज्यादा घनी थी। ब्लेस लैंड्स और सीक्रेट रेल्म्स कल्टीवेटर्स के लिए सबसे कीमती जगह बन चुके थे, क्योंकि वहां अभ्यास करने से दोगुनी तेजी से प्रोग्रेस होती थी। मार्शल सोल चाहे कमजोर हो या मजबूत, हर कोई तेजी से ताकतवर बनना चाहता था। मैंने अपनी नजर एक ऐसी वीरान जमीन पर रखी थी जिसे पिछले जन्म में कोई पूछता तक नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद वहां अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी फूट पड़ी थी और तब लोग उसके लिए लड़ने लगे थे। आखिरकार वह जगह एक शक्तिशाली ज़ोडिएक एक्सपर्ट के हाथ लगी थी। मेरे लिए शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं थी। इसी समय ली फैमिली में घायल ली लेई बिस्तर पर दर्द से कराह रहा था। उसके माता पिता हैरान थे कि किसी ने उनके बेटे को इतनी बुरी तरह पीटने की हिम्मत कैसे की। ली फैमिली के दोनों बेटे जीनियस थे। बड़ा बेटा टाइगर राशि का था और 9 नेदर वाइट टाइगर मार्शल सोल जागृत किया था, जबकि छोटा बेटा ड्रैगन राशि का था और प्रिजन ड्रैगन मार्शल सोल जागृत किया था। पूरा एस सिटी उनसे ईर्ष्या करता था, लेकिन आज उनमें से एक ही बांह तोड़ दी गई थी। उसके पिता ने कहा, चिंता मत करो बेटे, वह चाहे कोई भी हो जिसने ली फैमिली के बेटे को हाथ लगाया है उसका अंत सिर्फ एक ही होगा, मौत। दूसरी ओर मैं जाओनिंग को लेकर उस ट्रेजर लैंड पर पहुंच चुका था, लेकिन वह वहां पहुंचकर निराश हो गया। उसने कहा, ये तो सिर्फ एक वेजिटेबल फार्म है, इसमें कोई खास बात नहीं दिख रही। तुम कह रहे थे कि यहाँ कल्टीवेशन तेजी से होगी, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे। वह अभी सोच ही रहा था कि अचानक एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। जाओनिंग की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसने इंस्टिंक्टिवली गर्दन सिकोड़ ली। एक बदबूदार पंजा उसके सिर के ऊपर से निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल नीली आग में लिटा वुल्फ उसे घूर रहा था। यह ब्लू फ्लेम वुल्फ डीमन बीस्ट था। हालांकि जाओनिंग ने वन विंग्ड स्नेक मार्शल सोल जागृत किया था, लेकिन उसने अभी तक स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करके कल्टीवेशन शुरू नहीं की थी। ऊपर से उसके पास लड़ाई का कोई अनुभव भी नहीं था, इसलिए इतने खतरनाक डीमन बीस्ट को देखकर वह डर गया। तभी मैं उसके सामने खड़ा हो गया, जो डर के मारे लगभग पैंट गीली करने वाला था। मैंने ब्लू फ्लेम वुल्फ के खुले जबड़े पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसकी दर्द भरी चीख गूंजी और मेरा पंच सीधे उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। यह दृश्य देखकर जाओनिंग जमीन पर बैठ गया और जिंदगी पर शक करने लगा। क्या ज़ीब्रा मार्शल सोल वन विंग्ड स्नेक से भी ज्यादा ताकतवर होता है? मैं तो
इसे प्रोटेक्ट करने वाला था, लेकिन उल्टा यही मेरी रक्षा कर रहा है। मैंने गंभीर स्वर में उससे कहा, अगली बार चाहे डीमन बीस्ट हो या दुश्मन, लड़ाई के दौरान कभी भी शौक में मत खड़ा रह जाना। बैटल में 1 सेकंड की देरी भी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती है। भविष्य में तुम्हें सिर्फ डीमन बीस्ट से ही नहीं बल्कि बुरे इरादों वाले इंसानों से भी सावधान रहना होगा। जाओ निंग ने वेजिटेबल फार्म में 1 हफ्ते तक कल्टीवेशन की और हमारी रेल्म मिड माउंटेन स्टेज तक पहुंच गई। इसी दौरान शहर में भी भारी बदलाव आ चुके थे। छोटी बड़ी कई ऑर्गेनाइजेशंस उभर आई थीं। सभी शक्तिशाली लोगों को भर्ती करके अपने फ्यूचर के लिए ताकत जमा कर रही थी। मैंने भी अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैसला किया और जाओ निंग से कहा कि वह भरोसेमंद लोगों को यहाँ लेकर आए। कोई एंट्री रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस इंसान का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। ये सुनकर जाओ निंग की आंखें चमक उठी। इसका मतलब था कि वह ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड लीडर बन सकता है। इसलिए उसने तुरंत स्कूल फोरम पर एक पोस्ट डाल दी और ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती की घोषणा कर दी। तभी मूवान को अपने एक जूनियर की याद आई। उसने कहा, मुझे एक दोस्त याद आया है, क्या उसे जेनहुन सेक्ट में शामिल किया जा सकता है? मुचिंगयांग कुछ कहने ही वाले थे कि तभी घर पर मेहमान आ गए और परिवार का खाना बीच में ही रुक गया। मूवान ने साफ देखा कि आने वाले सभी लोग जांगजो सिटी के बड़े और प्रभावशाली लोग थे जो उनके परिवार के साथ किसी तरह का कोऑपरेशन करना चाहते थे। बातचीत में उसकी कोई खास भूमिका नहीं थी, इसलिए वह अपने कमरे में लौट गई और कंप्यूटर खोलकर इंटरनेट पर खबरें देखने लगी। तभी एक पोस्ट ने उसका ध्यान खींच लिया। नीचे कमेंट्स में गालियों की बाढ़ आई हुई थी। कोई लिख रहा था, शीतियन तो पूरा फ्रॉड है। दूसरा बोला, वो जाओ निंग भी कम एक्टर नहीं है। एक टूटा फूटा वेजिटेबल फार्म लेकर बैठ गया और उसे स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी कल्टीवेशन ट्रेजर लैंड बता रहा है। तीसरा मजाक उड़ाते हुए बोला, सुनो, एक जोक, ज़ीब्रा मार्शल सोल वाला आदमी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर दुनिया पर राज करना चाहता है। उधर मैं और जाओ निंग इन कमेंट्स को देखकर काले पड़ चुके थे कि तभी मेरा फोन बज उठा। कॉल मूवान की थी। शीतियन, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज हमेशा की तरह बहुत नरम और प्यारी थी, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म में जब उसने मुझे जेनहुन सेक्ट में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। उस समय कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मुझे लेने को तैयार नहीं थी। अगर मूवान मुझे जेनहुन सेक्ट में जगह देकर प्रोटेक्शन न देती तो मैं ग्रेट डिसोलेशन ईरा में 5 साल भी जिंदा नहीं रह पाता। उसने कहा, मैंने इंटरनेट पर बहुत लोगों को तुम्हारे खिलाफ बातें करते देखा है। तुम और जाओ निंग मुझसे मिलो, आमने सामने बात करते हैं। तय समय के अनुसार मैं और जाओ निंग मू फैमिली के पास वाले पार्क में पहुंचे। मूवान ने फिट ट्रेनिंग सूट पहन रखा था। उसकी प्राकृतिक ठंडी और रहस्यमयी ऑरा इस आउटफिट में और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। थोड़ी देर पुरानी बातें करने के बाद उसने बताया कि उसने इंटरनेट वाला पोस्ट भी देख लिया है। फिर उसने सुझाव दिया कि हम दोनों जेनहुन सेक्ट में शामिल हो जाएं। उसे पूरा विश्वास था कि मैं तुरंत मान जाऊंगा, क्योंकि जेनहुन सेक्ट इस शहर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत मैंने उसे ही अपने बनाए हुए शंघाई अलायंस में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया। मैंने कहा, सीनियर सिस्टर, आ जाइए, मुझे सच में एक ट्रेजर लैंड मिल गई है। मूवान मेरे गंभीर और आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर ज्यादा देर तक मना नहीं कर पाई और थोड़ी झिझक के बाद उसने सिर हिला दिया। तभी अचानक उसके माता पिता हमारे पीछे आकर खड़े हो गए। मूवान ने तुरंत हमारा परिचय करवाया। उसने कहा, डैड, मैंने पहले आपको बताया था ना कि मैं अपने दोस्तों को भी जेनहुन सेक्ट में शामिल करवाना चाहती हूँ। यही दोनों हैं। मुचिंगयांग ने हमें ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उनके लिए सिर्फ अच्छा स्वभाव काफी नहीं था, असली चीज ताकत थी। उन्होंने पूछा, लड़कों, तुम दोनों ने कौन से मार्शल सोल जागृत किए हैं? हमने अपना परिचय दिया। सब सुनने के बाद मुचिंगयांग ने सिर हिलाया और कहा, वन विंग्ड स्नेक मार्शल सोल भले ही बहुत खास नहीं है, लेकिन क्लोज कॉम्बैट में इसकी क्षमता अच्छी होती है। किसी तरह जेनहुन सेक्ट में शामिल होने की योग्यता रखता है। लेकिन ज़ीब्रा मार्शल सोल, उसे भूल जाओ, वह मेरे जेनहुन सेक्ट में शामिल होने के लायक भी नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चौंक गया। पिछले जन्म में मेरा जेनहुन सेक्ट में शामिल होना तो बहुत आसान रहा था। मूवान ने फोन किया था और अगले ही दिन मैं सेक्ट में पहुंच गया था। अब मुझे समझ आया कि पिछले जन्म में मेरा प्रवेश शायद मूवान की लगातार विनती और प्रयासों की वजह से हुआ था। उसने अकेले ही मेरे लिए सारे दबाव झेले होंगे। लेकिन इस जन्म में मैं 9 भयानक फियर्स बीस्ट मार्शल सोल का मालिक था। मैं कभी नहीं चाहता था कि मूवान फिर से मेरी वजह से परेशानी में पड़े। मेरे सामने जेनहुन सेक्ट का लीडर खड़ा था, मूवान का पिता, जिसने टाइगर जोडियाक से नेदर वाइट टाइगर मार्शल सोल जागृत किया था और जिसकी ताकत बेहद भयानक थी। फिर भी मेरी आंखों में जरा भी घबराहट नहीं थी। मैंने शांत स्वर में कहा, अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं जेनहुन सेक्ट में शामिल होने नहीं आया हूँ। मैं तो मूवान को अपने बनाए हुए शंघाई अलायंस में शामिल होने का निमंत्रण देने आया हूँ। मेरी बात सुनकर मुचिंगयांग गुस्सा होने के बजाय हंस पड़े। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ज़ीब्रा मार्शल सोल वाला कोई इंसान जेनहुन सेक्ट को चुनौती देने की हिम्मत भी कर सकता है। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस कुछ बार हंसकर मुड़े और वहां से चले गए। ये खबर बहुत जल्दी पूरे शहर की गलियों और मोहल्लों में फैल गई। मेरी इस कथित आत्महत्या जैसी हरकत का मजाक उड़ाते हुए लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई बोला, आज सुबह शायद मैं गलत उठ गया हूँ, मुझे लग रहा है कि पागल ज़ीब्रा म्यू सेक्ट लीडर की लड़की को छीनने चला है। दूसरा हंसते हुए बोला, ये दीवार में सेंध लगाना नहीं है, ये तो सीधे मौत को न्योता देना है। तीसरा बोला, सिर्फ म्यू सेक्ट लीडर का दिल बड़ा है, वरना अगर ये सच में जेनहुन सेक्ट के लोगों को हरा दे तो मैं उल्टा खड़े होकर संजीन खा लूंगा। लेकिन लोगों की इन बातों का मुंह पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ मूवान को अपने संरक्षण में रखना था। पिछले जन्म में जिसने मेरी इतनी मदद की थी उसे मैं इस बार सुरक्षित रखना चाहता था। जेनहुन सेक्ट में रहकर वह जितना हासिल कर सकती थी उससे कहीं ज्यादा हम दोनों मिलकर हासिल कर सकते थे। आखिर मैं वह इंसान था जिसने अपोकलिप्स वर्ल्ड को एक बार जी लिया था। मुझे भविष्य में मिलने वाले अनगिनत रेयर रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज के बारे में पहले से पता था। इतने रिसोर्सेज से एक सुप्रीम जीनियस तैयार करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। जब मैं जेनहुन सेक्ट के साथ मुकाबले की तैयारी कर रहा था उसी समय ली फैमिली भी मुझसे बदला लेने की योजना बना रही थी। लीमो अपने बुरी तरह घायल भाई ली लेई को देखकर प्यार से बोला, चिंता मत करो भाई, शीतियन इस बार जरूर मरेगा। उसने मुंह
जन्हू सेक्ट लीडर के सामने खुलेआम चुनौती देने की हिम्मत की है। मैंने पहले ही सब इंतजाम कर लिया है। एक एक्सपर्ट जिसने पर्पल कॉपर डीमन बुल मार्शल सोल जागृत किया है उसे अरीना में सीधे मार डालेगा। बिस्तर पर पड़ा लीले गुस्से से कांप रहा था। उसके लिए मुझे 1000 टुकड़ों में काट देना भी उसके दिल की नफरत को शांत नहीं कर सकता था। जल्दी ही 3 दिन बीत गए। जनहुन सेक्ट का हेडक्वार्टर्स लोगों से खचाखच भर चुका था। हर कोई यह मुकाबला देखने आया था। लोगों का मानना था कि एक सपोर्ट टाइप ज़ीब्रा मार्शल सोल यूजर खुद मौत को बुला रहा है, क्योंकि वह शहर के सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन जनहुन सेक्ट को चुनौती दे रहा था। सबकी निगाहों के बीच मैं शांत चेहरे के साथ अरीना पर चढ़ गया। मेरा प्रतिद्वंद्वी वांग हू नाम का एक ताकतवर आदमी था। उसके पीछे सुनहरी आंखों वाला एक विशाल और दबदबे वाला टाइगर दिखाई दे रहा था। यह नॉर्थ ईस्ट टाइगर मार्शल सोल था। वह मुझे बेहद तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अलायंस लीडर, मुझे सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने मुझे मेरिट कमाने का इतना आसान मौका दिया है। पंच और किक का कोई भरोसा नहीं होता। अगर गलती से तुम मेरे हाथों मर गए तो मुझे दोष मत देना। इतना कहकर वांग हू मुस्कुराया और तुरंत अपना मार्शल सोल एवेटार एक्टिवेट करके मुझ पर टूट पड़ा। लेकिन मैंने बचने की कोशिश तक नहीं की। मैंने सीधे एक पंच मारा। अगले ही पल अरीना पर खून बिखर गया। वांग हू की आंखें अविश्वास से फैल गईं। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि वांग हू इतनी जल्दी कैसे हार गया। टाइगर मार्शल सोल ज़ीब्रा मार्शल सोल से हार गया, ये कैसे संभव था? दर्शक हैरानी से चिल्लाने लगे। ऑडियंस स्टैंड पर बैठे मू चिंग यांग का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। उनकी बेटी मू वान पहले ही उनसे शीतियन को स्वीकार करने की विनती कर चुकी थी, लेकिन क्योंकि मेरा मार्शल सोल ज़ीब्रा था, मू चिंग यांग को लगता था कि मैं जनहुन सेक्ट में शामिल होने के योग्य भी नहीं हूँ। लेकिन अब मुकाबले की शुरुआत में ही जनहुन सेक्ट के आदमी को इतनी शर्मनाक हार मिली थी। मू चिंग यांग ने गुस्से में वांग हू की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे बाहर निकालो और सेक्ट से एक्सपेल कर दो। फिर उन्होंने भीड़ में खड़े एक मजबूत युवक की ओर देखा और कहा, न्यू बेन, अगला मैच तुम्हारा है। ये सुनते ही मू वान तुरंत घबरा गई और उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि न्यू बेन का मार्शल सोल पर्पल कॉपर डीमन बुल था। ग्रेट डेसोलेशन आने से पहले भी वह एस सिटी का सांडा चैंपियन रह चुका था। जनहुन सेक्ट में उसकी ताकत टॉप टियर लेवल की मानी जाती थी। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मू चिंग यांग ने बेटी की कोई बात नहीं सुनी और आदेश दिया कि न्यू बेन को 3 मूव्स के अंदर शीतियन को हराना होगा। न्यू बेन वही आदमी था जिसे ली फैमिली ने गुप्त रूप से अरेंज किया था। जीत सुनिश्चित करने के लिए मैच से पहले उसे एक विशेष ड्रग भी इंजेक्ट की गई थी, जो थोड़े समय के लिए ताकत बढ़ा देती थी। न्यू बेन धीरे धीरे अरीना की ओर बढ़ा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी शक्ति रॉकेट की तरह बढ़ रही है। अर्ली बंशन रेल्म, मिडिल बंशन रेल्म, लेट बंशन रेल्म, और जैसे ही वह मेरे सामने पहुंचा उसकी रेल्म सीधे ह्वालिंग रेल्म तक पहुंच गई। यहाँ तक कि उसके पीछे मौजूद मार्शल सोल एवेटार में भी जीवंत बदलाव दिखाई देने लगे। ये देखकर पूरा मैदान दंग रह गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, न्यू बेन ह्वालिंग रेल्म तक पहुंच गया है। जनहुन सेक्ट की फाउंडेशन सच में बहुत गहरी है। आज के समय में ह्वालिंग रेल्म तक पहुंचने वाले सभी लोग जीनियस माने जाते हैं। यही जनहुन सेक्ट की असली ताकत है। अब शीतियन की हार तय है। इस समय मैं भी थोड़ा तनाव महसूस कर रहा था। हालांकि 9 फियर्स बीस्ट मार्शल सोल की वजह से मैं बांशन रेल्म में मार्शल सोल इस्तेमाल किए बिना भी लगभग अजेय था। लेकिन ह्वालिंग रेल्म का सामना करना आसान नहीं था और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी रिजर्व अभी इतनी नहीं थी कि मैं 9 महान फियर्स बीस्ट में से किसी एक को पूरी तरह समन कर सकूं। जब मैं यह सब सोच रहा था तभी न्यू बेन ने हमला कर दिया। उसने सीधे अपना सबसे शक्तिशाली स्किल डीमन बुल शेक्स हेवन इस्तेमाल किया। विशाल पर्पल कॉपर डीमन बुल पहाड़ की तरह मेरी ओर दौड़ा। उसकी टक्कर से मैं पीछे की ओर 10 से ज्यादा कदम फिसल गया। जैसे ही मैं रुका मेरे मुंह से खून निकल पड़ा। सच में यह एक बेहद ताकतवर बुल था। मुझे घायल होते देखकर नीचे बैठे दर्शक खुशी से चिल्लाने लगे। किसी ने कहा, इस हाल को देखकर लगता है शीतियन 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। जाओ नंग भी डर गया कि कहीं मैं सच में मारा ना जाऊं। वह मुझे अरीना से नीचे उतारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। भीड़ में छिपा लीमो यह सब देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसने सोचा, शीतियन, तुम खुद को बहुत बड़ा फाइटर समझते थे ना, अब क्या हुआ? ताकत दिखाने से क्या फायदा जब सामने असली एक्सपर्ट खड़ा हो। लेकिन पूरे मैदान में सिर्फ न्यू बेन ही ऐसा इंसान था जिसकी सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वह सबसे अच्छी तरह जानता था कि उसके डीमन बुल शेक्स हेवन अटैक की शक्ति कितनी भयानक थी। फिर भी वह मुझे सिर्फ 10 कदम पीछे धकेल पाया था। लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसे जो काम सौंपा गया था उसे पूरा करना ही था। न्यू बेन मेरे सामने खड़े इस युवक की जान लेने के लिए तैयार हो गया। एमओडी जैसी एक भारी बुल रोअर गूंजी और पर्पल कॉपर डीमन बुल मार्शल सोल एवेटार के पूरे शरीर पर बैंगनी रोशनी चमकने लगी। इस बार भी उसने डीमन बुल शेक्स हेवन स्किल का इस्तेमाल किया। न्यू बेन ने लगभग अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी झोंक दी थी। उसके हिसाब से अगर सामने कोई छोटा पहाड़ भी होता तो इस अटैक से उसमें छेद हो जाता। शीतियन, सावधान। तभी दोनों तरफ से घबराई हुई आवाजें सुनाई दी। जाओनिंग और मू वान मुझे तुरंत अरीना छोड़ने के लिए चिल्ला रहे थे। अगर लड़ाई जारी रही तो मेरी जान जा सकती थी। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हिला। भले ही हालात मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। इस मुकाबले में मुझे सिर्फ जीतना ही नहीं था, बल्कि मू वान को